अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बैतुल खला में जाने और वहाँ रहने और फिर वहाँ से बाहर आने इसके मुतालिक बताएंगे। दोस्तों, बैतुल खला हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है और अगर हम अपनी इस ज़रूरत को भी इबादत के लाइन में लगा दें, यानी इसको अपनी इबादत बना दें, तो क्या कहने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 24 घंटे की ज़िंदगी जो है उसका हमें बताया है कि ये जब करोगे तो ऐसा करो, ये जब करोगे तो ऐसा करो। तो दोस्तों, बैतुल खला में अंदर जाने के लिए पहले तो देखें, आजकल जो बैतुल खला बने हुए हैं ये इनमें लेटरिन भी है, वॉशिंग पोर्शन भी है और नहाने का जो बात का जो पोर्शन है वो भी है। दोस्तों, अभी हम पता नहीं किस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं बैतुल खला में, मगर बैतुल खला में अगर हम जा रहे हैं अपने आप को ईज़ करने के लिए, यानी पाखाना करने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो भी, और अगर हम बात करने के लिए जा रहे हैं यानी नहाने के लिए जा रहे हैं तो भी, और अगर हम वहाँ लॉन्ड्री के लिए जा रहे हैं तो भी, बैतुल खला की एक ही दुआ है। पहले तो हम अंदर जाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, उसके बाद हम अल्लाह ताला से मदद मांगें। और वो मदद हम किस दुआ के ज़रिए से मांगें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। क्योंकि बैतुल खला में किस्म किस्म के खबासतें मौजूद होती हैं, जिनात भी होते हैं और किस्म किस्म की खबासतें होती हैं। तो उन खबासतों से बचने के लिए ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि बैतुल खला में जाने से पहले आप ये दुआ पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। ये दुआ पढ़ के बायां पैर अपना बैतुल खला के अंदर पहले ले जाएं, उसके बाद अंदर जाएं। अब बैतुल खला में हमने न तो ज़िक्र व अज़कार करने हैं और न ही, अगर हम बेपर्दा हैं यानी हम नहा रहे हैं बग़ैर कपड़ों के हैं या अपनी हाजत पूरी कर रहे हैं, हम लेटरिन सेक्शन में हैं या हम बाथ सेक्शन में हैं, तो हम वहाँ पे बाथरूम सिंगर न बने। क्योंकि जब हम बैतुल खला में अंदर जाते हैं और हम ये दुआ पढ़ के हम जब अंदर जाते हैं, हम दुआ पढ़ें या न पढ़ें, मगर फ़रिश्ते जो हमारे साथ होते हैं 24 घंटे हमारे कंधे पे रहते हैं, वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि हम बेपर्दा हो जाते हैं, हमारा सतर जो है वो खुल जाता है, तो वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। और जब हम वहाँ से किसी को या तो आवाज़ दें या किसी की आवाज़ का जवाब दें या हम वहाँ पे बाथरूम सिंगर बन जाएं, हम गुनगुनाने लग जाएं, हम कोई गाना गाने लग जाएं और कुरान पाक की तिलावत या फिर ज़िक्र अज़कार, वो तो मना ही है इस जगह पे। क्योंकि जब वो हमें इस हालत में देखते हैं कि ये बोल पड़ा है, तो वो हमारी तरफ जब अपना मुंह करते हैं, अपना रुख करते हैं और हमें बेपर्दा देखते हैं, तो वो हम पे लानत भेजते हैं कि लानत हो तुम पर। तो दोस्तों, वो खुद हया कर रहे हैं तो हमें भी हया करनी चाहिए। ये बाथरूम के आदाब हैं कि हम इन आदाब पे अमल करें। और जब हम बाथरूम से बाहर आएँ तो हम अपना दायां पैर बाहर निकालें, उसके बाद बाहर आएँ बाहर की दुनिया में, तो फिर हम पढ़ें गुफ़रानक, यानी हम जो वक्त ज़ाया कर चुके हैं, अल्लाह ताला के मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला का ज़िक्र हमेशा करता रहता है, उसकी ऑन द टिप ऑफ द टंग अल्लाह ताला का ज़िक्र रहता है, यानी उसकी ज़बान पे हमेशा अल्लाह ताला का ज़िक्र रहता है। तो ये जो थोड़ा सा वक्त
5 منٹ 10 منٹ یا جتنا بھی ہے وہ ہم نے جو ضائع کر دیا ہے اللہ کے ذکر کے بغیر، تو اس کی ہم معافی مانگتے ہیں، غفرانک۔ اور اس کے بعد پھر ہم یہ جو دوسری دعا ہے یہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا العزا وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنا العزا وعافانی۔ تو یہ جناب صاحب ہمارے جو بیت الخلا ہے، آپ اس کو باتھ روم کہہ لیں، آپ اس کو ٹوائلٹ کہہ لیں، آپ اس کو واش روم کہہ لیں، تو یہ اس میں جانے اور وہاں سے نکلنے اور اس کے اندر رہنے کے کچھ آداب ہیں، طریقے ہیں، اور ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو بھی اپنی عبادت میں لے آئیں۔ یہ اگر ہم اس طریقے سے عمل کریں گے تو یہ چیز بھی ہماری عبادت بن جائے گی اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ دوستو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔